أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تختی نمبر 2 تختی نمبر 2 مرکبات مرکبات मिले हुए हर्फों को मिले हुए हरफों को मुरक्कबात कहते हैं। मुरक्कबात कहते हैं। अलिफ 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 लाम 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 अलिफ लाम अलिफ जीम अलिफ जीम अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ मीम अलिफ मीम अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ बा अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ लाम जीम लाम जीम लाम अलिफ लाम अलिफ लाम बा लाम बा लाम अलिफ लाम अलिफ बा लाम बा बा लाम बा काफ 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 बा काफ बा काफ ता काफ ता काफ अलिफ काफ अलिफ काफ अलिफ काफ अलिफ बा काफ ता बा काफ ता ता काफ सा ता काफ सा ता काफ सा ता काफ सा बा बा ता ता सा सा नून नून या या बा अलिफ बा अलिफ ता अलिफ ता अलिफ सा अलिफ सा अलिफ नून अलिफ नून अलिफ या अलिफ या अलिफ बासीन बासीन यासीन यासीन नून सीन नून सीन तासीन तासीन सासीन सासीन साजीम साजीम ताहा ताहा नून खा नून खा या हा या हा बाजीम बाजीम बामीम बामीम यामीम यामीम नून मीम नून मीम तामीम तामीम सामीम सामीम बाया बाया या 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 नून या नून या ताया ताया साया सा
सा लाम सा लाम नून बा नून नून बा नून नून बा ता या नून या ता नून सा नून नून या नून। देखिए तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात। मुरक्कबात कहते हैं मिले हुए हरफों को। किसको? मिले हुए हरफों को। इससे पिछले वाले सबक में आपने पढ़ा था मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ की शक्लें। याद किया था कि नहीं? जी। देखो यहाँ है ना, मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ की शक्लें। देखो अलिफ की 2 शक्लें, बा की 2 शक्लें हैं जी। तो यही यहाँ आया है। देखो है ना, जी। जो वहाँ आपने पढ़ा था वो यहाँ है। देखो अलिफ की 2 शक्लें पढ़ी थी, एक ऐसी और एक ऐसी। ठीक है, देखो है ना। जी। इसी तरह बाकी शक्लें हैं। तो अगर वहाँ शक्लें याद होंगी आपको तो यहाँ पढ़ने में आसानी हो जाएगी, कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर वहाँ शक्लें याद नहीं होगी तो फिर इधर परेशानी होगी। जी। तो तख्ती नंबर 2 क्या है? मुरक्कबात। मुरक्कबात कहते हैं मिले हुए हरफों को। अब देखो ये हर्फ यहाँ मिला हुआ है ना, लाम है पहले फिर अलिफ, तो दोनों को जोड़ दिया है, लाम अलिफ हो गया। इसी तरह जीम के साथ देखो अलिफ है ना, तो जीम अलिफ लाम अलिफ। लाम की 2 क्या शक्लें पढ़ी आपने? पीछे शक्लें याद की है आपने? तो अगर वो शक्लें याद होंगी तो आप पहचान लोगे कि भाई ये लाम है, ये अलिफ है ना। अब ये देखो ये अलिफ और ये लाम, इसको मुरक्कबात नहीं कहेंगे, ये मुफरदात ही है। अब ये दोनों यहाँ क्यों दिया है? फिर ये दोनों यहाँ इसलिए दिया है ताकि ये दोनों हर्फ यहाँ मिलाएं, है ना। तो ये दोनों यहाँ मिलाने के लिए दिया है। यही देखो अलिफ और लाम ही यहाँ मिला हुआ है, इसके साथ अलिफ मिला है, जीम के साथ देखो लाम मिला है, मीम के साथ अलिफ मिला है, बा के साथ लाम मिला है। तो इन दोनों को इधर मिलाने के लिए दिया है, गोया इसको मटेरियल समझो, है ना। तो ये मुफरदात है, मुरक्कबात नहीं बोलेंगे इसको। मुरक्कबात तो यहाँ से हैं यहाँ तक। फिर ये काफ को मिलाने के लिए दिया है। देखो काफ की कई शक्लें हैं, है ना। तो काफ की 3 शक्लें इसमें आई हुई है। देखो ये वाली देखो यहाँ है ना, और ये वाली यहाँ है, और ये वाली यहाँ है। ठीक है, इसी तरह ये यहाँ है, ये यहाँ है, और ये यहाँ है। ठीक है, तो ये जो अलग अलग हर्फ दिए हुए हैं मुफरदात, ये मिलाने के लिए दिया है। इसी तरह बा ता सा नून या, है ना, ये देखो यही इधर मिला हुआ है ना, अलिफ के साथ सब हर्फ मिले हुए हैं। ठीक है, तो इनको याद करना है अच्छी तरह। और वो अगर शक्लें याद नहीं है तो शक्लों को पहले याद कीजिए, उनको अच्छी तरह दिमाग में बिठाइए, फिर यहाँ पढ़िए, इंशाअल्लाह खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो याद करेंगे ना? चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेहनत से याद करते रहोगे तो आसानी होती चली जाएगी। जितनी मेहनत करोगे इतना अच्छा कुरान पढ़ना आएगा। तो कुरान अगर बेहतरीन पढ़ना है, खूबसूरत लबो लहजे के साथ, कारियों की तरह, तो नूरानी कायदा बेहतरीन पढ़ लो। ठीक है, चलिए।